साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 8 करेंगे, जिसका टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर ऑलरेडी उपलब्ध है। उस टेस्ट को आप एप्लीकेशन में सोल्व कीजिए और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखिए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित जो भी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो सके। तो आइए आज के हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, देश में मुद्रा पूर्ति में कमी हेतु आरबीआई करेगा। यदि आरबीआई मुद्रा में पूर्ति करना चाहता है, मुद्रा पूर्ति में कमी करना चाहता है, तो वह अनेक प्रकार के नैतिक कार्य करता है। यहाँ पर आरबीआई मुद्रा में पूर्ति में कमी हेतु क्या कार्य करेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो विकल्प है वह है खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय। यदि आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, तो मार्केट में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। प्रतिभूतियों के क्रय के बदले आरबीआई मुद्रा देगा, और मुद्रा जब देगा तो बाजार में निश्चित रूप से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। अतः विकल्प फर्स्ट संभव नहीं है। सेकंड विकल्प है खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय। यदि आरबीआई बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा तो निश्चित रूप से मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तीसरा है सीआरआर में कमी। यदि आरबीआई सीआरआर में कमी करता है तो मार्केट में मुद्रा की सप्लाई में, मनी सप्लाई में वृद्धि होती है। तो विकल्प सी भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। बैंक दर में कमी। यदि आरबीआई बैंक रेट में कमी करता है तो मार्केट में मनी सप्लाई में वृद्धि होगी। अतः आरबीआई मुद्रा पूर्ति में कमी हेतु खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। अतः यहाँ जो आंसर होगा वह होगा विकल्प सेकंड। विकल्प सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इस मान्यता पर आधारित है कि आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश द्वारा होता है। आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश द्वारा होता है। यह किस मॉडल की मान्यता है? यहाँ पर गुणक और त्वरक के माध्यम से निवेश के द्वारा आय का निर्धारण होता है। डोमर मॉडल में यहाँ पर गुणक का प्रयोग किया गया है और हेरल्ड मॉडल में त्वरक का प्रयोग किया गया है। अतः आंसर जो होगा डोमर मॉडल। और इनका सामूहिक मॉडल जो होता है एसडी मॉडल, जिसको हेरल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरल्ड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर एक अतिरिक्त प्रश्न तैयार होता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हेरल्ड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया है, या कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो निश्चित रूप से आपका वहां पर आंसर होगा हेरल्ड डोमर मॉडल। और यहाँ इस प्रश्न का आंसर भी होगा डोमर मॉडल। डोमर मॉडल जिसका संबंध गुणक से है और हेरल्ड मॉडल का संबंध त्वरक से होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है, व्यापार चक्र परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? यदि व्यापार चक्र में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से मार्केट में या अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलेगी। अतः व्यापार चक्र में परिवर्तन के कारण चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत आगम वक्र का दूसरा नाम है? औसत आगम वक्र AR। तो AR हमेशा
डिमांड के बराबर होता है, या फिर AR जो होता है वह प्राइस के बराबर भी होता है। अतः यहाँ पर कौन सा औसत आगम वक्र का दूसरा नाम है? औसत आगम वक्र को हम मांग वक्र भी कहते हैं और कीमत भी कहते हैं। तो उपयोगिता वक्र नहीं होगा, MC वक्र भी नहीं होगा, इंडिफरेंस कर्व भी औसत आगम वक्र नहीं होता है। यहाँ पर आंसर होगा मांग वक्र। मांग वक्र का दूसरा नाम औसत आगम वक्र, एवरेज रेवेन्यू AR वक्र भी होता है। यह प्रश्न राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से पूछा गया है। 2020-21 में बड़े उत्पादकों में राजस्थान ने किस फसल में प्रथम स्थान प्राप्त किया? फसल उत्पादन में कौन सी फसल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 2020-21 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर है मोटा अनाज, रेपसीड, सरसों और कुल तिलहन। इन सभी फसलों में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न भी राजस्थान की जनसंख्या संबंधित है। साथियों, RPSC में यदि इकोनॉमिक्स आती है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न 100% आता है। और पिछले सभी एग्जाम में, RPSC स्कूल व्याख्याता के सभी एग्जाम में, चाहे वो प्रथम प्रश्न पत्र हो या इकोनॉमिक्स का द्वितीय प्रश्न पत्र हो, निश्चित रूप से जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ भी जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि दर हुई। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि दर जो हुई थी वह थी 21.3% की वृद्धि दर हुई थी। अतः यहाँ आंसर होगा विकल्प फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, हमारे उपभोग से जो बाह्य लागत दूसरे भुगतान करते हैं उसे कहते हैं। हमने उपभोग किया और जिसकी लागत दूसरे भुगतान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ऋणात्मक उपयोग बाह्यता। ऋणात्मक उपयोग बाह्यता इसका आंसर होगा। ऋणात्मक उपयोग बाह्यता में हमारे उपभोग से बाह्य लागत दूसरे लोग वहन करते हैं या दूसरे भुगतान करते हैं। आंसर ऋणात्मक उपभोग बाह्यता। निवेश जो एक फर्म या व्यक्ति द्वारा अन्य किसी देश में व्यापार में रुचि हेतु किया जाता है कहलाता है। वह निवेश जो एक फर्म के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा अन्य किसी देश में या विदेश में व्यापार में रुचि हेतु किया जाता है, तो उसे हम FDI कहते हैं। FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहेंगे जिसमें एक फर्म या एक व्यक्ति किसी देश में व्यापार में रुचि हेतु निवेश किया जाता है, तो उसे हम FDI कहेंगे। विकल्प 3 यहाँ पर आंसर होगा। निर्यात क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में वस्तु या सेवाओं को भेजना निर्यात होगा। और आयात एक देश में विदेशों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं आयातित वस्तुएं होती हैं। अतः इस प्रश्न में आंसर होगा FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत आगम वक्र का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर औसत आगम वक्र का दूसरा नाम है AR बराबर P। प्राइस कहते हैं AR को, AR बराबर P। अतः यहाँ पर आंसर होगा प्राइस। विकल्प सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एकाधिकार बाजार में संतुलन हेतु द्वि शर्तें हैं। एकाधिकार बाजार में संतुलन की जो 2 शर्त होती हैं वह होती है, पहली शर्त होती है MC = MR। एकाधिकार बाजार में संतुलन की 2 शर्त होंगी, MC बराबर होती है MR के, और दूसरी शर्त जो होगी MC वक्र MR को नीचे से काटता हुआ होगा। ये हमारा MR वक्र है और ये MC वक्र है जो इसको नीचे से काटता है।
तो यहाँ पर एकाधिकार बाजार में संतुलन होगा। डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा है AR वक्र, ये है हमारा MR वक्र। संतुलन की प्रथम शर्त MC बराबर MR, यहाँ पर बिंदु A पर MC बराबर MR है। और संतुलन की जो दूसरी शर्त है वह है MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे तो उस बिंदु पर संतुलन होगा। अतः विकल्प हमारा फर्स्ट MC बराबर MR, जहां MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे वहां पर एकाधिकार बाजार में संतुलन होता है। MC इज ग्रेटर देन MR, MC वक्र MR को नीचे से काटे, यहाँ पर MC वक्र को MR से अधिक बताया गया है और जहां पर MC वक्र MR को नीचे से काटे यह संभव नहीं है। नेक्स्ट है MC इज लेस देन MR, MC MR से छोटा है और MC वक्र MR को ऊपर से काटे यह भी संभव नहीं है। MC बराबर MR विकल्प 4 में है, MC बराबर MR पहली शर्त पूरी हो रही है। आगे है MC वक्र MR वक्र को ऊपर से काटे, लेकिन यह दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। एकाधिकार बाजार के संतुलन की दो शर्त जो है वह है MC और MR वक्र दोनों बराबर होंगे और MR वक्र को MC वक्र नीचे से काटेगा, उस बिंदु पर एकाधिकार बाजार में संतुलन पाया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने RPSC स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में पूछे गए 10 प्रश्नों का हल किया, जिनका टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसमें आज हमने पार्ट 8 को हल किया है। कल हमारा पार्ट PYQ सीरीज का पार्ट 9 रहेगा, जिसका टेस्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।